आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि भारत की खोज किसने की। अगर भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया तो क्यों किया, और वास्को डी गामा भारत क्यों आया। वास्को डी गामा द्वारा भारत की खोज 1498 में की गई, जिसके वर्ष 1998 में 500 साल पूरे होने पर पुर्तगाल में अनेक समारोह आयोजित किए गए। मई 1498 में वास्को डी गामा ने भारत के मालाबार तट पर कालीकट के उत्तर में कप्पाड़ नामक एक छोटी सी बस्ती में पहली बार अपने कदम रखे थे। पुर्तगाल से भारत पहुंचने के लिए वास्को डी गामा ने 24,000 समुद्री मील की दूरी नापी, जो संयोगवश किसी यूरोपीय नाविक द्वारा उस समय तक की गई सबसे लंबी जल यात्रा थी। वास्को डी गामा को यह यात्रा पूरी करके पुर्तगाल लौटने में 2 वर्ष 2 महीने लगे। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से 1497 ईस्वी में जुलाई के दूसरे सप्ताह में यानी 8 या 9 तारीख को वास्को डी गामा लगभग 180 नाविकों और 4 जलयानों के बेड़े को लेकर भारत का जलमार्ग ढूंढने के लिए निकला। इस बेड़े के मुख्य जलयान गैब्रियल में वास्को डी गामा सवार था। बेड़े के अन्य 2 जलयान थे, राफेल और बरियोल। चौथे जलयान में अतिरिक्त रसद लदी हुई थी। लिस्बन से चलकर 27 जुलाई 1497 को वास्को डी गामा केप वेर्डी द्वीप समूह में सांटियागो पहुंचा। 6 दिन तक वहां रुकने के बाद 3 अगस्त 1497 को वह वहां से रवाना हुआ। वास्को डी गामा ने लगातार कई हफ्तों की यात्रा के बाद 7 नवंबर को सेंट हेलेना में जाकर लंगर डाला। यह इस बेड़े की अब तक की ऐसी सबसे लंबी जल यात्रा थी जिसमें उसे लगभग 3 मास तक धरती दिखाई नहीं दी थी। सेंट हेलेना से यह बेड़ा 22 नवंबर 1497 को अफ्रीका के आसा आंतरिक केप ऑफ गुड होप को पार कर क्रिसमस के अवसर पर एक नए स्थान पर जा पहुंचा, जो आजकल नाटाल के नाम से मशहूर है। इस दौरान उसे मोजाबिन और मोबास जैसे कई जगहों पर स्थानीय व्यक्तियों से लड़ाई लड़नी पड़ी। इन लड़ाइयों में यूरोपीय तोपखानों का पहली बार इस्तेमाल किया गया। 14 अप्रैल 1498 को वास्को डी गामा मालिंदी नामक एक प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह पर पहुंचा। 24 अप्रैल 1498 को बेड़े ने मालिंदी से भारत के लिए कूच किया। लगभग 3 सप्ताह की यात्रा के बाद आखिर वास्को डी गामा मई 1498 में भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट के निकट कप्पाड़ नामक छोटी सी बस्ती के किनारे पहुंचने में सफल हो गया। वास्को डी गामा ने पूरे अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर भारत पहुंचने के लिए जिस जलमार्ग की खोज की थी, उस जलमार्ग से सैकड़ों वर्षों तक यानी सुएज नहर चालू होने तक यूरोप और भारत तथा एशिया के दूसरे देशों के बीच व्यापार होता रहा। इस जलमार्ग की खोज ने महासागरों पर पुर्तगाल के दबदबे को बढ़ाया और उसे संसार की समुद्री ताकत बना दिया। पुर्तगाल के साथ साथ यूरोप के दूसरे देश भी जैसे फ्रांस, इंग्लैंड और हॉलैंड व्यापार करने के लिए इसी रास्ते एशिया और ऑस्ट्रेलिया पहुंचे और वहां व्यापार से शासक बन बैठे। वास्को डी गामा के लिस्बन पहुंचने पर सम्राट और जनता ने उसका भारी स्वागत किया। वह अब एक सामान्य दरबारी नहीं रहा, उसे काउंट ऑफ विडगोरिया और एडमिरल ऑफ एंडीज नामक उपाधियों से सम्मानित किया गया। इससे भी बढ़कर उसका नाम इतिहास में एक सफल नाविक के रूप में दर्ज हुआ। अपनी पहली सफल यात्रा के बाद वास्को डी गामा सन 1502 और 1524 में फिर से भारत आया था। वास्को डी गामा की तीसरी और अंतिम भारत यात्रा लगभग 20 साल बाद 1524 ईस्वी में हुई थी। पुर्तगाल में इओरा में शांत जीवन बिता रहे वास्को डी गामा को पुर्तगाल सम्राट का आदेश मिला कि उसे भारत में पुर्तगाली बस्तियों का वायसराय बना दिया गया। इसलिए वह फौरन भारत जाकर इन बस्तियों का कामकाज संभाले। 5वें वायसराय के कार्यकाल के दौरान इन बस्तियों की हालत खस्ता हो चुकी थी, इसलिए वास्को डी गामा को छठा वायसराय बनाकर यहाँ से भेजा गया। सितंबर 1524 में वास्को डी गामा गोवा के तट पर उतरा। लगभग 2 महीने बाद कोचीन में उसकी अचानक मृत्यु हो गई। कोची में उसे बेहद प्राचीन सेंट थॉमस गिरजाघर में दफनाया गया। बाद में उसके शव को निकालकर पुर्तगाल ले जाया गया
और वहाँ राजकीय सम्मान के साथ विटिकबेरिया में फिर से दफनाया गया। लेकिन भारत में ये पढ़ाया जाता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। ये सचमुच हद दर्जे की मूर्खता है। पढ़ाया ये जाना चाहिए कि वास्को डी गामा ने यूरोप को पहली बार भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्गों का पता लगाया। आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं हम आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो पर 5000 लाइक जरूर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट जरूर करिए। तब तक के लिए खुश रहें और अच्छे रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।